हाई नीट एस्पिरेंट्स। सो एनटीए की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए नीट एग्जामिनेशन के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि आप क्या पहन कर जाएं, क्या पहन कर ना जाएं, क्या कैरी करें अपने साथ और क्या कैरी ना करें, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को, नीट कैंडिडेट्स को हमने स्ट्रगल करते देखा है, इवन एंट्री डिनाई होते हुए देखा हुआ है। और याद रखना, इस बार एनटीए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो बिल्कुल भी आपको एक सेकंड चांस देगा नहीं। इस बात को आप सोच लें, समझ लें। तो आप जान लें कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पर बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकते। सबसे पहला, कोई बेल्ट नहीं, कोई कैप नहीं, कोई हैट नहीं, कोई वॉच नहीं, किसी भी टाइप की कोई वॉच नहीं, एनालॉग डिजिटल किसी भी तरीके की कोई वॉच नहीं चलेगी, कोई ब्रेसलेट नहीं चलेगा, कोई नेकलेस, कोई चेन नहीं चलेगी, कोई झुमका, इयररिंग, कुंडल नहीं चलने वाला है। कोई वाटर बोतल साथ में लेकर मत जाना, कोई पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ भी, इवन पर्स, कुछ भी कैरी नहीं करना है। और कोई ब्लैंक पेपर, रफ पेपर कुछ भी कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई क्लिप नहीं, कोई हेयर बैंड नहीं, कोई चश्मा नहीं। अगर आप जस्ट फॉर फैशन सेक कोई चश्मा पहनते हैं और एक्चुअली आपको चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चश्मे के बिना पढ़ सकते हैं, यानी विदाउट नंबर वाला चश्मा है, तो उसे पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस या कोई पेजर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अपने साथ अंदर कैरी ना करें। कोई कैलकुलेटर अंदर अलाउ नहीं है। इवन शूज पहन के नहीं जाने, आपको सॉक्स पहन के नहीं जाने, आपको कोई ज्वेलरी, किसी भी टाइप की ज्वेलरी अंदर कैरी नहीं करनी है। कोई धागा, कोई ताबीज आपके शरीर पर कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना हाथों पर ना पैरों पर, क्योंकि वो अंदर अलाउड नहीं है। और ज्वेलरीज का रिस्क तो आपको पता ही है, अंदर जाने नहीं देंगे, और बाहर अगर आप रखेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको मिलेंगे। और हमेशा ऐसा होता आया है कि सेंटर्स पर बच्चों की कीमती ज्वेलरीज खो जाती हैं। जी हाँ, कीमती ज्वेलरीज खो जाती हैं। तो आप प्लीज अपने साथ ये सारी चीजें कैरी मत करना। ड्रेस कोड क्या है, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हम यहाँ पर ये चीजों को कवर करने जा रहे हैं। आपको पहननी है एक हाफ स्लीव टी शर्ट या कुर्ती जिस पर ना के बराबर डिजाइन हो, कोई प्रिंट ना हो या बहुत छोटा मोटा प्रिंट हो, बटन ना ही हो तो अच्छा, और यूनी कलर हो, लाइट कलर्ड हो तो ही अच्छा। और ये वैसे भी अच्छा होगा क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और उस दिन काफी गर्मी होने का अंदाजा भी है। तो जो अंदेशा है गर्मी का, तो अगर आप लाइट कलर पहनेंगे तो वह आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि आपको लंबा समय एग्जाम सेंटर के अंदर बिताना है। स्लीपर पहनना, सैंडल्स पहनना जहां पर आपके फीट जो है वो नजर आए। शूज पहनने की जरूरत नहीं है, वो अलाउड भी नहीं है। कोई सॉक्स मत पहन लेना, याद रखना। मास्क मत लगाना अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, नीड नहीं। अगर आप सच में बीमार हैं, जुकाम खांसी इस प्रकार से है कि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उस केस में आप जरूर मास्क लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। लोअर आप जो भी पहने, चाहे वो पजामा हो, जॉगर हो, सलवार हो, जीन्स अवॉइड करें। प्रिंटेड जीन्स तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, बहुत ज्यादा पॉकेट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई रिलीजियस वेयर पहनकर जा रहे हैं, यानी कस्टमरी वेयर पहनकर जा रहे हैं, और आपने इस बात का कंसेंट, यानी आप जब आपने नीट रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ पर वहां पर ये बात मेंशन कर दी थी, जैसे कि अगर आप हिजाब पहनकर जाना चाहते हैं, टर्बन या कोई और रिलीजियस वेयर अंदर पहनकर जाना चाहते हैं, तो आपने पहले ही नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान ये बात, नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने यस कर दी थी, तो आपको 12:30 बजे तक, समझ रहे हैं, एंट्री के 1-1.5 घंटे पहले, मतलब जल्दी अर्ली स्टेजेस में पहुंचना होगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा ज़्यादा डीपली चेक करने की कोशिश करेंगे और उनको वो टाइम चाहिए। लेकिन जैसे ही आप सेंटर पर अगर लेट पहुंचते हैं या बिल्कुल उसी एंट्री टाइम पर पहुंचते हैं जब गेट क्लोजिंग होने वाला है, तो बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर आपको पर्टिकुलरली आराम से चेक करने के लिए स्टाफ के पास समय नहीं होगा। इससे आपका और स्टाफ का दोनों का समय खराब होगा। स्टाफ के पास तो फिर भी टाइम है क्योंकि वो यही सब करने बैठे हैं वहां पर, चेकिंग करने के लिए, पर आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि आप चेकिंग करने कराने नहीं, नीट एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। और अगर आपका मूड बाहर ही खराब हो जाता है इस चेकिंग प्रोसेस के दौरान, तो अंदर जाकर आप किस माइंडसेट से पेपर देंगे वो बहुत इफेक्ट होगा इस चीज से। तो याद रखें कि आप 12:30 तक, 11:30 से 12:30 के बीच में ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, ताकि आपको कोई भी परेशानी झेलनी ना पड़े। साथ ही साथ अपना नीट एडमिट कार्ड, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाना, चाहे कलर लेकर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकर जाना। एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड
ऑथेंटिक गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो आपका वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करना, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज कैरी करना, और वो पासपोर्ट साइज फोटोज वही होनी चाहिए जो कि आपने नीट रजिस्ट्रेशन करते हुए लगाई थी। और नेम डेट है या ठीक नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैकग्राउंड जो भी था उसी बैकग्राउंड के साथ उसे लेकर जाना, कोई आपको परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको इसके अलावा कुछ और कैरी नहीं करना है। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी करना होगा। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पर अंत करता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और सब्सक्राइब करें एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। और मैं आपको कहूंगा आपके नीट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए।